पिछले 3 दिनों से ये प्रोग्राम मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग का 4th डे है और आज कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जो लोग नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप खुद को बेहतर तरीके से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आपके अंदर भी एक हीरो छिपा हुआ है, उस हीरो को बाहर निकालने का माध्यम है ये वर्कशॉप। आप खुद के बारे में बेहतर तरीके से जान जाएं, इसलिए ये वर्कशॉप डिजाइन किया गया है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा लाइव हो जाता हूँ। ओके, तो एवरीवन, कल हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में सीखे थे। बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में सीखेंगे। जो भी नए लोग हैं उन लोगों से को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वर्कशॉप का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो मोड पे आ जाएं। सेकंड पार्ट, आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, डायरी लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, उसका आंसर आपको देना है, फिर उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। आई थिंक आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो पहला चैप्टर था स्वयं को जाने, उसका एक लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप पेन पेपर पर जरूर लिखिएगा और फिर आपके साथ भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में एक पावरफुल लघु वर्णन करें जिसमें अपनी सफलता की जिक्र हो। यानी कि आप आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप कम से कम 5 लाइन लिखिए कि आने वाले 2025 में, 26 में, 27 में आप क्या अचीव कर चुके रहेंगे, क्या बन चुके रहेंगे। चलिए सारे लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा। सवाल मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपको अपने बारे में एक पावरफुल लघु वर्णन करना है, मतलब अपने बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब इस प्रकार से करना है कि सपोज कीजिए कि अगर आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप जब अगर कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपको पुकारेंगे किस नाम से, किस काम से, आपकी अचीवमेंट क्या होगी, उसके रिगार्डिंग अपने बारे में कुछ सेंटेंस आप लिखिए। 1 पेज नहीं लिख सकते हैं, 5 लाइन लिखिए। 5 लाइन नहीं लिख सकते हैं, 3 लाइन लिखिए, बट लिखिए, राइट समथिंग, कुछ न कुछ लिखिए आप। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन लिख के जवाब देते हैं। ओके, फेसबुक पे भी लोग जुड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो भी फेसबुक में फ्रेंड है जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप भी इस सवाल लिखें और इसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करें कि आने वाले कुछ सालों में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। यानी कि अपने बारे में एक पावरफुल लघु वर्णन करना, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। चलिए लिखिए, सारे लोग लिखिए, जिनका लिखा हो जाएगा तो फिर वो डिस्कस कर सकते हैं।
यस, आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन था कि आप अपने बारे में एक पावरफुल लघु वर्णन कीजिए, अपने बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कीजिए कि आप आने वाले कुछ सालों में क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी डिजायर है। हाँ, जैसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, लाइक कि यदि आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा इतिहास रचना, तो बोलिए कि अगले 2027 तक मैंने 25,000 लोगों का टीम खड़ा कर चुका है, मेरी इनकम महीने की 20 लाख टका आ रही है, भारत के 25 राज्यों में मेरी टीम चल रही है, और लगभग हर मंथ मैं 20 प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ। अचीवमेंट में जो भी अचीवमेंट आपकी हो सकती है, लाइक अगर आपको लगता है कि आप एक घर बनाना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कार लेना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए, आपको लगता है कि आप कुछ किताब भी लिखे हैं तो वो भी मेंशन कर दीजिए कि मैंने इस बीच में 2 किताब पब्लिश की है जो बेस्ट सेलिंग बुक रही है, मुझे कुछ अवार्ड भी मिला है। जो कुछ भी अपने बारे में लगता है कि एक पावरफुल डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो आपको नोट डाउन करना, लिखना है। क्लियर हुआ? किन्हीं को भी अगर डाउट है तो वो सवाल कर सकते हैं। वो क्वेश्चन एक बार और बोलेंगे सर? वास्तविक बात है, क्या आवाज आपकी सीढ़ी में नहीं आ रही थी इसीलिए लेट हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको अपने बारे में एक लघु वर्णन करना है, मतलब एक संक्षिप्त में 5 लाइन में अपने बारे में बताना है। आप कौन है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आप आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे ना। कामयाबी का कोई पैमाना तो आप तय किए होंगे जिसको आप अचीव करने वाले हैं। तो उसी के बारे में लिखिए कि मैं संदीप कुमार 2027 तक ये अचीव कर चुका हूँ, मेरे लाइफ का अचीवमेंट ये है, कमाई मैं इतना कर रहा हूँ, या जो भी मनी के रूप में अगर लिखना चाहते हैं ठीक है, इतना रुपये पर मंथ में कमा रहा हूँ, हेल्थ मेरा ये है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से इतना का टीम मेरा हो चुका है, भारत के इतने स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है, हर महीना इतना लाख या इतना करोड़ का बिजनेस में दे रहा हूँ, जो भी उसके रिगार्डिंग हो सकता है वो आपको मेंशन करना है। और आप लोग वीडियो मोड पे रहिए, वीडियो मोड पे रहेंगे तो ज्यादा आप, यस, एक्टिव रह पाएंगे। जी, वीडियो मोड पे क्या है ना कि आपका बॉडी लैंग्वेज भी सही रहेगा, हर चीज, आपका ड्रेसिंग सेंस भी ठीक ठाक रहेगा, तो इसलिए जरूरी है। चलिए, जिनका भी आंसर हो चुका है वो बता सकते हैं। यस, किनका क्वेश्चन, किसने आंसर दे दिया है, लिख लिया है? ओके ओके ओके, ठीक है, मैं जूम, राम प्रवेश बिन जी, मैं आपको जूम का लिंक भेज रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दिया गया है। जी सर, मेरे आवाज पहुंच रहा है सर? हाँ, बोलिए, तो क्या बोल रहे थे? मैं मेरा आवाज पहुंच रहा है सर? 1 मिनट, वन हेलो। मिनट, हेलो, 1 मिनट रुक जाइए।
हाँ बोलिए। जी अभी सुन पा रहे हैं सर? क्वेश्चन, हाँ सुन पा रहे हैं। चलिए तो मैं थोड़ा मतलब लगभग जितना हो चुका है शॉर्ट में मैं बताऊंगा जो मेरे ओके। अचीवमेंट आने वाले हम्म 5 6 साल में अचीवमेंट रहे मैं उसको बताने वाला हूँ। जैसे हम्म कि मैं अगर कभी उसका अगर वर्णन करूँ तो मुझे क्या अचीवमेंट मिलना चाहिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम अनिल टिका हुआ और मैं रांची झारखंड से हूँ। साथियों आने वाले 5 साल में मतलब बोल सकते हैं अगर 2030 पहुँच चुका है, तो अगर मैं सफलता का अगर डिस्कशन करूँ तो 2030 में मेरी लगभग 70,000 से प्लस टीम हो चुकी होगी पूरे देश भर से, मतलब 25 राज्यों से लगभग। और मेरी अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरे पास 4 कार कम से कम मिनिमम, टाटा हैरियर, BMW, मर्सिडीज और जगुआर, ये 4 मेरे पास कार होंगी। साथ में जब मैं अपना हर एक साल जब मैं सफल हो जाऊंगा 2030 के बाद, जब भी मैं हर एक साल एक मेगा सेमिनार करूंगा जिसमें कम से कम 25 से 30 हजार लोग अटेंड करेंगे। और उस मेगा सेमिनार में जो स्वागत होगा मेरी टीम वालों का जेट एयरवेज से, मैं उसमें फुल बरसाऊँ। ये मेरा अचीवमेंट रहेगा सफलता का। चलिए थैंक यू। चलिए बाकी बाकी के लोग भी अगर इसी टाइप से लिखे हैं तो आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। होगी वर्ड का प्रयोग नहीं करना, हो चुका है। आपको अपने बारे में वर्णन करना है कि मैं 2027 में मैंने अपने जीवन का पहला ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत 2 करोड़ थी। और 2028 में मेरी टीम लगभग 50 से 60 हजार हो चुकी थी। और 2027 से मेरी इनकम अप्रोक्स महीने की 20 हजार, सॉरी 20 लाख रुपीज पर आ रही है। और मैं हर साल अप्रोक्स 5 कंट्री विजिट कर रहा हूँ। ये बताना है, चुका है चुकी है वाला सेंटेंस होना चाहिए, रहा है रही है वाला सेंटेंस होना चाहिए, गागेगी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप के बारे में बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि जब आप किसी प्रोग्राम में जाते, ट्रेनिंग सेशंस में जाते और वहां पे किसी स्पीकर को बुलाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, उसके बारे में अचीवमेंट बताते हैं ना, ये नहीं ना बताते कि अचीवमेंट करेंगे। बोलते माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों के बीच आ रहे एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव किया है। माय डियर फ्रेंड्स, उसकी कमाई की अगर मैं बात बताऊं तो महीने के 10 लाख कमा रहे हैं। कारों की बात बताऊं तो 2 3 कार उनके पास है। घर की बात बताऊं तो पिछले साल इन्होंने 2 करोड़ का बंगला लिया है। तो आपको क्या करना है, पास्ट में जो चीज हो चुका है उसके बारे में, उससे कनेक्ट करके अपने बारे में मेंशन करना है कि 5 साल में आप क्या क्या अचीव कर पाएंगे, 5 इयर्स में आप क्या बन सकते हैं, क्या हो सकते हो, वो मेंशन आपको करना था। होगा नहीं, हो चुका है, ये आपको डिफाइन करना है। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट, कौन बताना चाहेंगे? चलिए राम प्रवेश जी, मैं स्वागत है आप। संदीप कुमार। यस संदीप जी बताइए। मैं संदीप कुमार AWTL से 27/9/2027 तक डायमंड हो चुका हूँ। अपनी तीसरी गाड़ी OD भी ले चुका हूँ, चलिए जिससे मैं कंट्री के अलग अलग जगहों पे सेमिनार कर रहा हूँ और अपने टीम्स के साथ वर्क करके पर डे की इनकम 3 लाख मैं कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। अब मैं फिर से एक बार आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस वर्कशॉप में आप किस कंपनी में हैं उसका जिक्र करना ही नहीं है। आप बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इतना कमा रहा हूँ, बट कंपनी का अच्छा। नाम मत बताइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कई अच्छा कंपनी के लोग हैं। और जी। जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे पता है कि मेरे प्रोग्राम में हर कंपनी के लोग आते हैं और कभी कोई मतभेद ओके। अभी तक नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं। लेकिन अब कोशिश कीजिए कि ये नहीं बोलना है ना। ठीक है सर। कल आप लोग को ठीक। बताए भी थे कि आप लोग जब व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक देंगे तो कंपनी का नाम नहीं बताना है, बस ये बताइए कि आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिल नेटवर्क। रहा है, क्या लाइफ चेंज हो रहा है, वो बताना है। चलिए, और कोई है जो बताना चाहते हैं कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना, छोटा सा परिचय, एक पावरफुल परिचय होना चाहिए आपका। लेकिन याद रखना है कंपनी का जिक्र नहीं होना चाहिए। आप किस इंडस्ट्रीज में, वो बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में है, बिजनेस में है, जॉब में है, ये बताइए। कंपनी की नाम की जरूरत नहीं है, ना लेवल को बताने की जरूरत है।
चलिए, बहुत सारे लोग, क्या आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख चुके हैं? इफ यस तो हाँ। बताइए, इफ नो। हाँ सर, हम भी परिचय दे सकते हैं क्या अपना? परिचय, यहाँ पे जो सवाल था, आप सवाल सुने थे राम प्रवेश सर? नहीं, नो, अभी तो हम पहले अभी अभी भी ओके, जुड़े हैं। चलिए, तो अभी मैं आपको वो सवाल दिखा देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना परिचय देना है। सवाल ये था कि आपको अपने बारे में एक पावरफुल लघु वर्णन करना है जिसमें आपकी सफलता की जिक्र हो, यानी कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, या तो प्रेजेंट में या तो आने वाले 2 साल में 3 साल में होने वाले हैं। तो आफ्टर 2 इयर्स 2026 तक 27 तक आपकी सक्सेस का क्या अचीवमेंट रहेगा, आप किस लेवल पे पहुंच चुके रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लिख लीजिएगा। अभी अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ठीक है सर 2027 में मैंने ये कर लिया, 28 में मेरा टीम इतना बड़ा हो गया, 30 में मैंने ये किया, इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना प्रॉपर्टी मैंने बना लिया, उसके एक रिगार्डिंग अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय, नाम डॉक्टर आरपी बिंद है, रहने वाले कैमूर भभुआ बिहार से हैं। और अब हम जो है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कर रहे हैं। और टोटल इनकम जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लगभग 30 लाख से ज़्यादा ले चुका हूँ अभी तक। और अभी 2027 तक मेरा प्लान है कि लगभग जो है परमानेंट इनकम पर मंथ की इनकम जो है लगभग 15 लाख से ऊपर होगी जो है 2027 तक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पे एक चीज मैं बता, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था, फिर मैं रिपीट कर दूं। आपको कभी भी अपनी अचीवमेंट के बारे में गागेगी यानी कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना है, हो चुका है। क्लियर है? क्योंकि अभी जो सिलसिला हमारा चलेगा, अभी आने वाले 25 दिन तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं। तो कोशिश ये करना है कि अगले 25 दिन में जो भी आप अपने बारे में बता रहे हैं, फ्यूचर के जो प्लानिंग आपका, जो गोल्स अचीवमेंट है आपका, उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। गागेगी ने कि हम अचीव कर लेंगे, कर चुका हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कोई सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो स्वागत है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पहला चैप्टर हमारा जो था स्वयं को जाने, वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, पहला दिन की यात्रा में आप अपने बारे में कुछ जान पाए। यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखे थे, मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहला जो प्रश्न अपना था, स्वयं आप कौन हैं, पहला प्रश्न था, आप कौन हैं। तो जो लोग अटेंड कर रहे हैं लास्ट 3 डेज से, उनको पता है कि आपको ये पता चल चुका है कि आप कौन है। दूसरा, आपकी पहचान क्या है। तीसरा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मैंने ये बताया था। इसके अलावा कई क्वेश्चन थे, जो नए लोग हैं उनको मैं फिर से बता देता हूं ताकि वो भी जान पाएंगे, और जो फेसबुक पे भी लाइव है उनको भी पता चल जाएगा। पहला प्रश्न था मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न था मेरी पहचान क्या है, तीसरा प्रश्न था मेरी स्ट्रेंथ क्या है, चौथा प्रश्न था मेरी कमजोरी क्या है, पांचवा मेरे जीवन में पैसा कमाने के क्या क्या साधन है, छठा मेरे सपने किस काम से पूरे हो सकते हैं, सातवां क्या मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, आठवां क्या मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, नौवां मेरे आइडियल व्यक्ति कौन है, उनका कौन सा गुण मुझे अपनाना है, 10वां मेरे जीवन के सिद्धांत क्या है। यहाँ पे जब भी मेरे वर्ड बोल रहे हैं तो मेरा मतलब इट नॉट मी, मतलब मैं राजेश रोय के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, आप अपने बारे में समझिए कि आपके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। 11वां प्रश्न था क्या मैं इतिहास रटने आया हूं या इतिहास भी रच सकता हूं। 12वां था लोग मुझे किस नाम से जाने। 13th था क्या मैं सफल हो सकता हूं, अगर हाँ तो 5 कारण, और लगता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते हैं तो भी 5 कारण लिखिए। 14th था मेरे अंदर सफल होने की चाहत है या भूख है। 15th में था कि क्या मैं सफल होने के लिए कीमत चुकाने को तैयार हूं, अगर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो क्या कीमत चुकाएंगे। 16th क्वेश्चन था कि सफल होने के लिए कितने वर्ष तक आप बिना थके बिना रुके लगातार मेहनत कर सकते हैं। 17वां था कि आप अपने देश के एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की, एक अनपढ़, एक गरीब, एक अपंग, एक शिक्षित, एक व्यापारी, एक सुंदर, एक एवरेज लुक वाले सफल व्यक्ति का नाम लिखिए। 18वां था कि जब ये व्यक्ति सफल हो सकते हैं अलग अलग स्थिति परिस्थिति परवरिश होने के बाद, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं। 19वां था वह कौन सी योग्यता है जिससे अगर आप विकसित कर लें तो उत्कृष्ट अंदाज में करें तो सफलता के शिखर पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। 20वां था आप अपने बारे में एक पावरफुल लघु वर्णन करें जिसमें आपकी सफलता की जिक्र हो। तो ये पहला चैप्टर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस आपसे किए, 20 सवाल मैंने आपसे पूछा, और आई थिंक 20 सवाल का जवाब भी आप लोगों को मिल चुका है। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे जान जाते हैं कि पहले दिन में आप अपने बारे में कुछ जान पाए, अपने आप को पहचान पाए। उम्मीद है
कि इतना ही काफी है खुद को महानता के शिखर पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपको पता चल चुका है आपकी वीकनेस क्या, आपको पता चल चुका है कि कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, ये पता चल चुका है आप हैं कौन, पता चल चुका है आपकी पहचान क्या है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा की जरूरत पड़ती है। तो आपको पूरा पेड़ ही मिल गया, तिनका नहीं मिला, पूरा पेड़ ही मिल गया, क्योंकि आप खुद को जान गए, खुद को पहचान गए, इनर पावर को जान चुके हैं। आप पहले से ही परिपूर्ण थे, बस जरूरत था एक आईना दिखाने की जिसमें आप अपने अंदर की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य को जान पाए। और आप बधाई के हकदार हैं कि बहुत जल्द आप भी सफल लोगों की कतार में शामिल होने वाले हैं। और ये पूरी दुनिया आपके विषय में, आपके काम के विषय में शोर मचाने वाली है। तो खुश हो जाइए कि आप दुनिया के सफलतम 3% लोगों के जमात में शामिल होने के लिए अपनी सीट की पेटी बांध चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो कि आपने सफलता के शिखर की ओर पहला कदम बढ़ाया है। इस वर्कशॉप में 21 चैप्टर यानी कि 21 कदम सफलता के, जिसमें कि पहला कदम आप बढ़ा चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा था कि आप खुद के बारे में जितना जानोगे उतनी जल्दी अपनी मंजिल को पाओगे। और बात बिल्कुल सही है। एक इंसान जब खुद के बारे में ही नहीं जान पाएगा तो सक्सेस पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आप और आपकी प्राथमिकता के बारे में। यहाँ पे केवल और केवल आपकी बात होने वाली है, केवल और केवल आपकी प्रायोरिटीज के बारे में बात होने वाली है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो आप लोग प्रश्न लिख ले और प्रश्न का उत्तर भी अपने कॉपी पे लिख ले या डायरी पे लिख ले, या जिनके पास मेरी किताब है उस किताब में प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे उत्तर लिख ले। प्रश्न है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। चलिए आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर दें। यस, प्रश्न अगर हो गया है आप लोग का, उत्तर भी अगर हो गया है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रश्न लिख लीजिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। चलिए ये प्रश्न है। जिनका भी उत्तर हो चुका है वो वीडियो मोड पे आ जाइए, ऑडियो मोड पे आ जाइए एंड बताना शुरू कीजिए। आई। यस संदीप सर बोलिए। मैं। ओके, आपके जीवन में सबसे मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं खुद। ओके थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे। अनम्यूट हो जाइए, बताइए आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। चलिए ऑनलाइन में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं माँ बाप। अजमल सैफ जी लिख रहे हैं माँ बाप। थैंक यू आंसर देने के लिए। फेसबुक पे जो भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वर्कशॉप से कुछ सीख सके, कुछ फायदा ले सके। तो थैंक यू अजमल जी आंसर देने के लिए। जी आप लोग बताइए, क्या लगता है आपको कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। हेलो, आप लोग मेरे उत्तर का इंतजार मत कीजिए, पहले आपका उत्तर होगा फिर मेरा उत्तर आप लोग को मिलने वाला है। क्योंकि इस वर्कशॉप में जो सवाल होगा, सवाल का जवाब पहले आप लिखने वाले हैं, उसके बाद मैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। यस सर, सेम आंसर है सर। अब मेरे जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं खुद ही हूँ। ओके, क्यों आपको लगता है कि आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अपने जीवन का। क्योंकि सर हमको
इसलिए लगता है कि जो है हम खुद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो है अगर किसी और को चाह करके जो है किसी और के बारे में विजुलाइज करके अगर हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वो एफर्ट, वो एनर्जी, वो ताकत नहीं लगा पाएंगे। अगर जो है हम अपने आप को जो है कामयाब बनाने के लिए जो है जो काम करते हैं जब, तो हम पूरा अपना 100% देते हैं। अगर किसी और को जो है देख करके हम काम करेंगे तो वो 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम खुद जो है अपने आप को जो है सफल बनाना चाहते हैं। हमारे जीवन में खुद महत्वपूर्ण हम हैं। चलिए, थैंक यू। और कोई आंसर देना चाहेंगे कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? रुपेश सर, सुदामा जी, जो भी हैं, प्लीज आप लोग भी ऑडियो मोड पे आइए, वीडियो मोड पे आइए। देखिए, इस वर्कशॉप का सच में अगर आप लोग लाभ लेना चाहते हैं ना, तो वीडियो मोड पे आइए, चेहरा दिखाने से छिपिए मत। आज का टाइम है, जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा छाएगा उतना ज्यादा कमाएगा, उतना बड़ी सफलता को अचीव करेगा। सोशल मीडिया पे आइए, अपना चेहरा दिखाइए, जब भी बोलने का मौका मिलता है तो बेबाक बोलिए। ये मत सोचे कि सही होगा कि गलत होगा। ये बिल्कुल थिंकिंग ही नहीं करना है कि आप जो बोल रहे हो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, बस बोल दीजिए। इतना तो पता है कि जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के आसपास में ही आंसर आप देंगे, और सही आंसर ही आप लोग देने वाले हैं जी। चलिए, तो सब, और कोई कुछ बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जी सर, पहला तो मैं खुद और दूसरा मेरा परिवार। अच्छा, ये बहुत ज्यादा सोचे होंगे कि अच्छा परिवार का भी नाम ले ही लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है, परिवार को भी छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सवाल था हमारा कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि कोई है तो इट इज यू। आप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप का परिवार आपसे है। ठीक है, माँ बाप इंपॉर्टेंट हैं, बट अभी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज यू। आप मेहनत करेंगे तो माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। आप महीने के 1 लाख कमाएंगे तो माँ बाप का इच्छा को पूरा कर कर पाएंगे। आप महीने का 1 लाख कमाएंगे तो अपने फैमिली मेंबर, बेटा बेटी, भाई बहन, वाइफ, जो भी है, सबका इच्छा पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप ही ना रहे तो जितने भी लोग हवाई जहाज में सफर किए होंगे, वहां पे एयर होस्टेस बताती है कि आप सभी लोग अपनी सीट की पेटी बांध लें। जब कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर है, बटन टीपिए, मास्क आएगा, मास्क पहले खुद पहनिए, बाद में किसी और को पहनाना है। क्यों वहां बताया जाता है? वो इसलिए बताया जाता है कि भाई आप अगर जिंदा रहोगे ना तो आप हजारों लोगों को जिंदा कर सकते हो। आप अगर कामयाब हो गए तो 1000 लोगों को कामयाब बना सकते हो। लेकिन आप ही ना रहे तो क्या गारंटी है कि आपके अलावा वो व्यक्ति आपका सपना पूरा कर पाएगा, अपने आपके माँ बाप का सपना पूरा कर पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होना चाहिए दैट इज यू। आप अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए, आप अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कीजिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, खुद को प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप अगर खुद को प्यार करना स्टार्ट करेंगे तो गलत दिशा से आप बचेंगे, गलत हरकत से बचेंगे, गलत हैबिट से बचेंगे, गलत बिहेव से बचेंगे, गलत संगत से बचेंगे। और ये कर लिए तो परिवार के लिए वही खुशी की बात है। इट मीन्स कि आप परिवार को खुश देखना चाह रहे हैं। तो ये जो सवाल था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्या है, जिन लोगों ने भी जवाब दिया है कि मैं, तो उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि सच में आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पूरा क्रेडिट, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अभी आप जिस भी सिस्टम में, जिस भी कंपनी में हैं, वहां पे भी टीम आपसे है। याद रखिएगा, आपसे है जमाना, जमाने से आप नहीं हैं। इस बात को जितना जल्दी आप सीख जाएंगे उतना जल्दी आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। गाना भी था ना, यह डायलॉग था, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। क्योंकि मैं अगर हूं, राजेश रॉय है,
आज राजेश रोय है तभी तो आप 4 व्यक्ति आज 8 व्यक्ति बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं ना। अगर आज राजेश रोय नहीं रहता तो, अभी राजेश रोय सेशन नहीं करता तो, मैं नहीं रहूंगा तो कल आप मुझे भूल जाएंगे, फिर थोड़े नहीं याद करेंगे कि हाँ राजेश रोय का ट्रेनिंग लिए थे। कुछ नहीं, सब लोग भूल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक आप हैं तब तक मैं आपका नाम लेने वाला हूं, तब तक मैं आपका जिक्र करने वाला हूं। आप नहीं रहेंगे, आपके परिवार को शायद मैं देखने भी नहीं जा पाऊंगा। ये फैक्ट है, रियलिटी है। एग्री करते हैं आप लोग? आज आपका दोस्त, आज आपका रिश्तेदार, आज आपका पड़ोसी, आज आपका कलीग, आज आपका अपलाइन डाउनलाइन कब तक आपके साथ है माय डियर फ्रेंड? जब तक आपकी सांसें चल रही है। सांसें चल रही है ना, तो आपकी वैल्यू है, रेस्पेक्ट है। दूर से भी लोग टोक देगा, कैसे हैं पाटिल साहब, कैसे हैं टिग्गा जी, कैसे हैं बेन जी, दूर से भी लोग टोक देगा। लेकिन आप नहीं रहेंगे तो, आप नहीं रहेंगे तो क्या गारंटी है कि आपके बेटे को कोई एक 5 रुपए का बिस्किट भी देगा या 1 रुपए का टॉफी भी दे देगा? नहीं देगा। आप अपने बच्चे को लेके जब मार्केट जाएंगे, वहां पे आपका कोई रिश्तेदार मिल जाए, दोस्त मिल जाए, तो जरूर वो 100 टका का गिफ्ट दे देगा आपके बेटे को, 100 टका का चॉकलेट दे देगा। लेकिन जिस दिन आप नहीं रहेंगे ना, उस दिन आपका बेटा भूखे भी रहेगा, रास्ते में खड़ा रहेगा, आपका दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी व्यक्ति हो, 1 रुपए का चॉकलेट भी आपको देने वाला, आपके बच्चों को देने वाला नहीं है। तो दिस इज द हार्श रियलिटी। मानते हैं इस बात को? एग्री करते हैं? यस। तो keep it in your mind कि who is the most important person in your life, that is you yourself, यानी कि आप खुद हैं। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल का जवाब आप लोग सही सही दिए हैं। अगला सवाल ये है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए, जो लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोग भी चाहते हैं इस वर्कशॉप का लाभ लेने, तो जो भी मैं सवाल करता हूं कॉपी में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए। और मैं, आप जो भी आंसर देने वाले हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करने वाला हूं। आप उनसे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, ये सवाल लिख लीजिए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन योर लाइफ? आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? और इसका आंसर भी लिखिए, केवल प्रश्न मत लिखिए, आंसर भी लिखिए। आपको क्या लग रहा है अभी कि अभी आपके लिए जरूरी काम क्या क्या है? तो लिख लीजिए। हो सकता है 2 काम हो, 4 काम हो, 5 काम हो, 1 काम हो, 10 काम हो, जितना काम आप लिख सकते हैं नोट डाउन कीजिए। जितना ज्यादा आप नोट डाउन करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने ऊपर मास्टरी गेन कर पाएंगे। मैं हमेशा से कहते रहता हूं, कल भी मैंने बताया था, आज फिर से मैं बता दूं, आप किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाइए, 10 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाइए, 20 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाइए, बट जब तक खुद के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे ना, तब तक कामयाबी कदमों को चूमने वाली नहीं है। आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा, और जिस दिन आप खुद के बारे में जान जाएंगे, उस दिन फिर कामयाबी को पाना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज के लिए आप इस धरती पे आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ओके, अजमल जी लिख रहे हैं नॉलेज, यानी कि नॉलेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अजमल जी, यहाँ पे काम के बारे में, नॉलेज तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब पूछे तो आप नॉलेज में, नॉलेज एक पार्ट हो सकता है, लेकिन अभी अजमल जी आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अगर आप जॉब होल्डर है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो आपको बताना है। चलिए, आप बहुत अच्छा कोशिश किए हैं, थैंक यू। चलिए, आप लोग में से जिनका आंसर हो चुका है, प्लीज बोलना स्टार्ट कीजिए, और वेट मत कीजिएगा कि हम आपका नाम कॉल करें तभी आपको बताना है। जिनको पहले आंसर मिल जाए, आप बताना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, हु इज द फर्स्ट? जी सर, मेरा हो गया है। ओके, बताइए। जी, मेरा है कि मेरा खुद का काम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और मेरा टीम का सपोर्ट करना, ये मेरे सबसे महत्वपूर्ण काम है। मेरा ओके, मेरा खुद का बिजनेस और मेरा टीम का सपोर्ट जहाँ तक हो सके, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। चलिए ठीक है। 2 काम आपके लिए, आपने लिखा है डायरेक्ट सेलिंग, और दूसरा आपने लिखा है टीम को सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर। जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम जो आते हैं सर, जो है सबसे पहला तो जो है खुद को स्वस्थ रखना है हमको। ओके, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। दूसरा का जो काम है मेरा डायरेक्ट सेलिंग का काम है।
तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है खुद सीखना। हमको हर वो चीज़ सीखने की जरूरत होगी जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाएगा। दूसरा का होता है जो है जो डायरेक्ट सेलिंग में जो पहला रूल होता है वो है प्लान दिखाना। तो ये प्लान दिखाना हमको जो है हमारा महत्वपूर्ण काम जो होता है वो प्लान दिखाना, खुद दिखाना है और लोगों को सिखाना है जो है अपने टीम में दिखाना, प्लान दिखाने वाला बनाना है। थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट। सर मेरे लिए अभी मेरी जो प्राथमिकता है वो टाइम मैनेजमेंट करना, सही हर एक जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस है उसको टाइम देना अभी मेरा प्राथमिकता बन गई सर। ओके, थैंक यू सो मतलब जो मच। प्रायोरिटीज बना के काम करने। यानी कि आपके लिए भी सबसे पहला जो टास्क है वो है अपने टाइम को मैनेज करना। या ओके, चलिए, थैंक यू। एनीबडी एल्स, और कोई बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? मैंने जो भी लक्ष्य बनाया है उस ठीक है। टारगेट को प्राप्त करने के लिए जितने भी काम हैं वह सही समय पे सही ढंग से करना। ओके, चलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझिए, मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने जो लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए जो जो काम की जरूरत है मैं सारा काम सही तरीके से करूंगा। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। क्या लक्ष्य बनाए भाई? क्या काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। वो तो ऐस पहले के चैप्टर में लिखा हुआ है सर। हाँ, तो वो चीज बताइए ना। अभी भी वही अच्छा। चीज बताइए कि जो आपका लक्ष्य है कि ठीक है सर, हम 1 लाख का महीना कमाना चाह रहे हैं, तो 1 लाख का महीना कमाने के लिए हमको पर डे 10 व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। हम पर डे 10 व्यक्ति से मिल रहे हैं, ये मेरा प्राथमिकता है। अब ये अगर केवल अच्छा। बोलेंगे कि मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए जो जो काम करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार है, क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या चाहिए? एकदम स्पष्ट शब्दों में बताना है, क्लियर कट बताना है कि आपको करना एग्जैक्टली क्या है। नहीं तो फिर क्या होंगे, वो गोल 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 घूमते रह जाएंगे। बचपन में हम लोग खेलते थे कोना कोनी कौन कोना, सीधे बंगाल कोना। तो बस वही रह जाएगा, इस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना, घूमते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। चलिए इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। अभी आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। पाटिल साहब ऑलरेडी एक कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, माइंड कोच हैं, और बाकी के लोग डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उसको नोट डाउन करना है, जिसमें पहला बिंद सा बताए, हेल्थ के ऊपर फोकस करना। तो हेल्थी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो लॉन्ग टाइम तक काम कर पाएंगे। आप 8 घंटे के बदला 10 घंटा, 10 घंटे के बदला 12 घंटा, 12 के बदला 18 घंटा भी काम कर पाएंगे अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वास्थ्य के ऊपर फोकस कर दीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है? अपने नॉलेज के ऊपर फोकस कीजिए। लर्न एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा हो सकता है आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखेंगे, अभी आपका टाइम है सीखने का, और अभी आपका टाइम है सीखने का। इट मीन्स नॉट कि मेरा टाइम चला गया, मैं भी सीख रहा हूँ, लगातार मैं सीख रहा हूँ। और मैं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं, हर साल मिनिमम 3 to 4 लाख रुपीस में खर्च करता हूँ सीखने के ऊपर। तो अभी हमारा जो टाइम है वो है केवल सीखने के लिए, आप सीखते रहिए। अब सीखने के बाद का जो इंपॉर्टेंट काम क्या है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आपको क्या चाहिए? लीड चाहिए। आपको चाहिए लीड, यानी कि हर दिन आप कुछ नए लोगों को जाके प्लान शो कर पाए, नए लोगों को जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाए, अपने सर्विस के बारे में बता पाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी आपके लिए है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप रूल करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाए, तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है प्लान शो करना। लेकिन बहुत सारे लोग यही काम नहीं कर पाते हैं। तो एक प्लान बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि हर दिन 10 नए व्यक्ति से मैं मिलूंगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फेस टू फेस, डायरेक्ट होम टू होम, डोर टू डोर अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। क्लियर है? चौथा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी के लिए, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं पर डे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए, और पर डे कुछ नए लोगों से कनेक्शंस बनाना शुरू कीजिए। हेलो, इज दैट क्लियर? हर रोज क्या करना है? सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, और सोशल मीडिया पे नए लोगों से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कीजिए। आप कितने नए लोगों से जुड़ रहे हैं हर दिन सोशल मीडिया के माध्यम से?
आप कितने व्यक्ति के पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लग सकता है कि अभी सोशल मीडिया पे टाइम देना आपके समय की बर्बादी है, तो ये गलतफहमी आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपका टाइम का बर्बादी होगा। अदरवाइज सोशल मीडिया का यूज करके आप अपनी टीम का निर्माण कर सकते हैं। अभी आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं ना, उस एरिया से बाहर निकलिए। जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उस स्टेट से बाहर निकलिए। वहां पे आपके द्वारा बनाया गया टीम होना चाहिए। ये नहीं कि हमको एक लेग दे दिया है, छुटका लेग है, बड़ा लेग वहां दे दिया, हम काम, नो, आपके द्वारा बनाया गया होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, बिहार से, पूर्णिया जिला से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर, मैं अभी मतलब बिहार एक छोर में है तो राजकोट, गुजरात का राजकोट दूसरे छोर में है। इतनी दूर का सफर मैं कैसे किया हूँ? सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप देख रहे हैं जितना ये सारा इतना बड़ा ऑफिस मुझे मिल चुका है यहाँ पे राजकोट में रहने के लिए, ये ऑफिस पूरा मिल चुका है, सब कुछ पूरा सेटअप मिला हुआ है। कैसे मिला? सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये सब सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ? मैं उसके पोस्ट को लाइक कर रहा हूँ, नहीं भी जान रहे, नाइस सर, ऑसम, बर्थडे देखे तो कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिए, हैप्पी बर्थडे कर दिए, कुछ कमेंट कर दिए, कभी लाइक कर दिए, बस सिलसिला स्टार्ट हो गया। अभी जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग से तो डायरेक्ट हम फेस टू फेस मिले हैं, आप लोग मेरे स्टेशन में आए थे, हम भी गए थे, इसलिए आप मिल गए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी जो सोशल मीडिया से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, और सोशल मीडिया से जुड़ने के कारण बहुत सारे लोग से फेस टू फेस मिले भी नहीं है, बट आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, हम आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, हम भी आपको कमेंट करते हैं, आप भी हमको कमेंट करते हैं, इसलिए तो रिलेशन बना हुआ है ना। अभी राम प्रवेश बिंद जी, कोई कांटेक्ट नहीं हमारा, मिलने नहीं थी, सोशल मीडिया के द्वारा मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होगा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, मैंने लाइक करना स्टार्ट किया, वो भी लाइक करना स्टार्ट किए, मैंने कमेंट करना स्टार्ट किया, वो भी कमेंट करना स्टार्ट किया, बस हो गया। रिलेशन तो यहीं से बनता है। और कनेक्शन बनाने के बाद डायरेक्ट उसको अप्रोच कीजिए कि भाई साहब देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास ये सर्विस है, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस सर्विस, आई कैन हेल्प यू इन सच अ वे, मैं इस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूं। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी। अप्रोच कीजिए लोगों को, जितना ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं करना स्टार्ट कर दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है। एंड पांचवा काम क्या है आपके लिए? आप ट्रैक कीजिए कि आपने कितना काम आज किया। आप एक डायरी में लिखिए कि आज आपने कितना काम किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब पर डे के काम को आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने टाइम को यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। यू हैव ओनली टू चॉइस, आइदर यूज और मिस यूज। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 5 काम मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप सोचिए और क्या कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो इंपॉर्टेंट काम एक और आप नोट डाउन कीजिए, टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट बनाना कि आपके लिए क्या क्या करना है, वो सारा एक लिस्ट बनाइए। एक कॉपी अपने पास रखिए, कॉपी हमेशा डायरी नहीं रख सकते अपने पास, तो एक कागज रखिए, कागज में लिख लीजिए कि ठीक है ये फलना से बात करना है, लिख के पैकेट में रखना है। जब भी टाइम मिले देख, अच्छा ये काम नहीं हुआ है, ठीक, अभी ये काम कर लेते हैं, इनसे मिलना था, कॉल कर लेंगे। टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। टू डू लिस्ट बनाएंगे जबरदस्त का ग्रो करेंगे। जो 6 टास्क मैंने आपको बताया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7वां काम एक और मैं बताता हूं, आप लोग अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल को वेल मेंटेन करके रखिए। सोशल मीडिया के प्रोफाइल को वेल मेंटेन करके रखिए। आप लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग से हैं, आप 2 प्रोफाइल बनाइए, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग से हैं, 2 प्रोफाइल बनाइए। एक प्रोफाइल तो ऑलरेडी आपका है जिसमें आप कंपनी से जुड़े हुए वो बता रहे हैं, एक दूसरा प्रोफाइल बनाइए या दूसरा पेज बना लीजिए आप, जहां पे आप नेटवर्क से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कीजिए, ताकि वहां पे कुछ नए लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो, वहां पे नए लोग आपके साथ जुड़े, ये आप कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक 7 काम आज आप लोगों को मैंने बताया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि आपके जीवन में
यानी कि आपको जीवन में तात्कालिक खुशी चाहिए या जीवन भर की खुशी? राइट डाउन दिस क्वेश्चन कि आपको जीवन में तात्कालिक खुशी चाहिए या जीवन भर की खुशी चाहिए। चलिए अजमल जी, थैंक यू सो मच। आप अजमल जी कमेंट किए और बहुत फायदा हो रहा है सर, थैंक यू सो मच। चलिए आप अजमल जी कमेंट किए कि सर ये फॉर्मूला पे काम करता हूँ आपके कहने पे। चलिए थैंक यू सो मच अजमल जी। और जितने भी लोग फेसबुक लाइव पे हैं प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सके। और आपको अगर लगता है कि आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ ये जूम के माध्यम से फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर कर पाए, तो आप कमेंट कीजिए 1। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, जूम का लिंक दूंगा, उसके माध्यम से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन जिनका कंप्लीट हो चुका है, आंसर जिनका रेडी है, प्लीज आंसर जीवन भर कीजिए। के लिए, ओके, जीवन भर जीवन की। भर की खुशी चाहिए। गुड, नेक्स्ट। जीवन भर की खुशी चाहिए। अच्छा, जीवन भर की खुशी चाहिए। और कोई बताना चाहेंगे कि आपको आपके जीवन में तात्कालिक खुशी चाहिए या जीवन भर की खुशी चाहिए? हैप्पीनेस शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए या लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए? चलिए इसका तो सिंपल सा आंसर है जो आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि आप को जीवन में तात्कालिक खुशी नहीं चाहिए, जीवन भर की खुशी चाहिए। तो जीवन भर की खुशी कैसे मिलेगा? अब ये सवाल ये है कि आप तो चाहते हैं कि जीवन भर की खुशी मिले, बट जीवन भर की खुशी आपको कैसे मिलेगा? बाय डूइंग व्हाट काइंड ऑफ वर्क? कौन सा काम करेंगे तो जीवन भर की खुशी आपको मिलेगी? यस, कोई बताना चाहते हैं प्लीज वीडियो मोड पे आइए, ऑडियो मोड पे आइए एंड एक्सप्लेन इट कि अगर आप लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस चाहते हैं, जीवन भर की खुशी चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? प्राथमिकता तो सेट करना जी सर। पड़ेगा ना। जी सर। जी जी सर, जो हमारे जो मतलब जो मेरा सपना है, वो सपना को पूरा करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो काम करके उस सपना को जब पूरा हो जाएगा तो जीवन भर खुशी होगी। ओके, थैंक यू। और कोई बताना जैसे मेरा चाहेंगे? ड्रीम, मुझे जी जी कार बोलिए। चाहिए, मुझे जैसे मुझे कार चाहिए, मुझे प्राइवेट जेट प्लेन चाहिए, तो वो जेट प्लेन के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, मतलब 4-5 तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी मेरे पास पैसा आए। वो काम करके के बाद जो मेरा सपना पूरा होगा, फिर जीवन भर खुशी मिल जाएगा। यस बिल्कुल। चलिए और कोई जवाब देना चाहेंगे कि आपको अगर लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस चाहिए, जीवन भर की खुशी चाहिए, तो जीवन भर की खुशी के लिए आपको क्या करना चाहिए? हेलो, सो गए क्या सारे लोग? नो सर। ओके, तो चलिए जो आपको अभी 5-7 काम बताया गया ना, 7 काम पे आप लगना स्टार्ट कर जाइए। उस 7 के 7 काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर दीजिए, तभी ऐसा हो पाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग को, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट काम क्या है। अभी मेला देखना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए या 10 व्यक्ति से कांटेक्ट कर लेना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? मेला जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, माता का दर्शन करेंगे। माता का दर्शन सुबह में भी कर सकते हैं, एक बार कर लेंगे काफी है। अब 2-2 घंटा जाके प्रोग्राम देख रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आपको घर में बैठे अगर 2 नया व्यक्ति से भी अगर कांटेक्ट कर पाते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये आपकी एक अचीवमेंट होगी। और जरूरी नहीं है कि अभी आप जो काम करेंगे इंस्टेंट आपको फायदा मिले। ये आपको हो सकता है आफ्टर फ्यू मंथ, फ्यू ईयर्स आपको बेनिफिट मिलेगा। आज मैं जहाँ पे हूँ, ये योगेश मेहता जी हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, और मैं पिछले 1 महीना
अप्रोक्स 34-35 दिन हो गया, 35 डेज से मैं योगेश मेहता सर के घर पे हूँ, एज ए फैमिली मेंबर उनका, और उनका ऑफिस में यूज कर रहा हूँ पिछले 35 दिनों से। और ये सोशल मीडिया फ्रेंड है ना, मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पे रहना स्टार्ट कर गए हैं। तो मुलाकात हुई थी फिर सोशल मीडिया पे कब, 2021 में, 7 मई 2021 में। तब से लगातार हेलो हाय करते करते आज देखिए 3 साल के बाद बेनिफिट मिला, और जबरदस्त का बेनिफिट मिल रहा है कि मैं गुजरात आ चुका हूँ और गुजरात में ही अब यहीं से ट्रेनिंग मैं फैला रहा हूँ हर जगह। तो आपको क्या करना है, लोगों से कनेक्शन बनाना है, तुरंत का फायदा नहीं देखना है, लाइफ टाइम का फायदा देखना है। तो लाइफ टाइम मेहनत करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर लाइफ टाइम का फायदा चाहते हैं तो लाइफ टाइम भी आपको मेहनत करना पड़ सकता है, तो करने के लिए तैयार हो जाइए। अब यहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि जीवन भर आपको काम करना है, बट अभी अगर आपके पास 24 घंटा है तो 24 घंटा में से 15 घंटा काम करना पड़ सकता है, 18 घंटा आपको काम करना पड़ सकता है, या किसी किसी दिन 20-20 घंटा आपको काम करना पड़ सकता है। यू हैव टू डू इट, आपको करना ही होगा। क्लियर है? आगे के सवाल में आए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपके लिए तात्कालिक खुशी क्या है और जीवन भर की खुशी क्या है। ये दो चीजों का अंतर आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए तात्कालिक खुशी क्या है, इंस्टेंट हैप्पीनेस क्या है आपके लिए, और जीवन भर की खुशी आपके लिए क्या है। ऐसा क्या आप अचीव कर लेंगे जो आपको लगेगा कि ठीक है ये मेरा लाइफ टाइम का अचीवमेंट है। ऐसा क्या काम आप कर पाएंगे जो आपको लगेगा कि ठीक है ये मेरा जीवन भर की हैप्पीनेस मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए होगा। ये दोनों का डिफरेंस 2-2 पॉइंट हो सकता है, 3-3 पॉइंट हो सकता है। तो लिखिए कि आपके लिए तात्कालिक खुशी क्या और जीवन भर की खुशी क्या है। क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके लिए तात्कालिक खुशी क्या है और जीवन भर की खुशी क्या है, दोनों में वर्ड लिखना है कि तात्कालिक खुशी में ये चीज है, अगर मैं ये कर लूंगा तो तात्कालिक खुशी मिल जाएगा, ये कर लूंगा तो जीवन भर की खुशी मुझे मिल जाएगी। 2 पॉइंट 4 पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। जी सर, मेरा हो गया शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में कर दूंगा। चलिए आपका मेरा हो गया, बाकी के लोग भी बताइए। चलिए जी, बाकी के लोग मेरे लिए बताइए कि तत्कालिक आपके लिए तात्कालिक खुशी क्या है और जीवन भर की खुशी क्या है जी। मेरे लिए तत्कालिक खुशी जो है, जो काम अभी मैं सोच रहा हूँ और वो काम अगर तुरंत में हो जाता है तो वो मेरी तत्कालिक। जो काम अभी आप सोच रहे जो हैं काम वो मैं अभी सोच रहा हूँ, वो अच्छा काम चलिए अगर ठीक। तुरंत में हो जा रहा है तो वो मेरे लिए तत्कालिक। अच्छा ठीक है। और आज मैं जो काम कर रहा हूँ, हम्म। मेरे लिए मतलब जीवन भर का खुशी है। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, उस काम के वजह से मेरे जीवन में जो बदलाव आएगा, जो सफलता मिलेगी, वो मेरे लिए जीवन भर का। खुशी होगा। चलिए थैंक यू। और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? आप बताइए, रेट कर दूंगा। ओके चलिए ठीक मेरे है, पास नेक्स्ट। नहीं है। चलिए नेक्स्ट, और कौन बताना चाहेंगे कि आपके लिए क्या है? मैं हम सर। हाँ बताइए। हाँ सर, जो है तत्कालीन खुशी ऐसी जो है डायरेक्ट का जो रखा है उस अगर जो है हम किसी प्रोडक्ट सेल करते हैं और उससे जो प्रॉफिट कमाएंगे वो तत्कालीन खुशी हुई, लेकिन हम उसको ज्वाइन करवाते हैं, वो अपने नेटवर्क में लेते हैं, हमारे जीवन भर की खुशी हुई। थैंक यू। चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी पाटिल साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि आपके लिए तात्कालिक खुशी और लाइफ लॉन्ग खुशी का क्या डेफिनेशन हो सकता है, कौन सा काम करेंगे जो तात्कालिक खुशी मिल जाएगा और कौन सा काम करेंगे तो लाइफ लॉन्ग की हैप्पीनेस मिल जाएगी। जी संदीप जी, आपके लिए क्या है, तात्कालिक खुशी आपके लिए क्या हो सकता है और जीवन भर की खुशी आपके लिए क्या हो सकता है? जीवन भर की खुशी, लगातार इनकम जो एक्यूरेट हो। जैसे कि मैंने 3 लाख रुपए डेली का इनकम सेट किया है, वह अगर हो जाता डेली तो वो मेरी लाइफ टाइम की खुशी होगी। और तत्काल खुशी है जो मैंने अभी चाहा और तत्काल हो गया, तो वो तो
शॉर्ट टर्म खुशी है। चलिए बहुत अच्छा जी। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? और कोई कुछ बताना चाहेंगे तो ऑडियो मोड पे आ जाइए, वीडियो मोड पे आ जाइए एंड प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको अधिक से अधिक चीजों को लिखना है। पेन पेपर पे आप लिखिए, जो जो मैं बोलूंगा वो भी लिख सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये डिफरेंस, ये सेपरेट करना होगा कि क्या चीज तत्काल में खुशी दे सकता है और क्या चीज लाइफ टाइम में खुशी दे सकता है। नंबर वन, अगर हम अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्रिकेट का मैच बैठ के देख रहे हैं, तो इससे तत्कालिक खुशी मिलेगी या लाइफ लॉन्ग की हैप्पीनेस मिलने वाली है? तत्कालिक खुशी। अभी मैच देख रहे हैं, तत्कालिक खुशी मिलेगा। अभी हम मेला देखने चले जाएं, तत्कालिक खुशी या लाइफ तत्कालिक लॉन्ग खुशी। की? तत्कालिक खुशी। अभी बर्थडे हम, हो गया, शादी हो गया, यस, अभी हम जाके पिज्जा खा लें, बर्गर खा लो, लोग तब स्मोकिंग कर तत्कालिक खुशी। लेता है, लोग गुटखा खा लेता है, वाइन ले लेता है, ये उसका तत्कालिक खुशी है। तो आपके लिए तत्कालिक खुशी क्या हो सकता है? अखबार पढ़ना। तत्कालिक खुशी क्या हो सकता है? किसी दोस्त के साथ बैठ के बातचीत कर लेना। तत्कालिक खुशी क्या हो घूमना। सकता है? मोबाइल स्क्रॉल कर लेना। तत्कालिक खुशी क्या हो सकता है? इसका कई लिस्ट होगा, वो लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20 नाम लिख दीजिए, वर्ड लिख दीजिए कि ये मेरे लिए तत्कालिक खुशी है और मुझे तत्कालिक खुशी के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसको फिर कट कर दीजिए। इट मीन्स कि उस काम को आप बंद कर रहे हैं, आज से, कल से बंद करने वाले हैं, या उसके ऊपर कम काम करने वाले हैं, कम टाइम देने वाले हैं। ये आपका तत्कालिक खुशी का लिस्ट बनेगा। कौन सा काम आपको लाइफ लॉन्ग का हैप्पीनेस दे सकता है? तो अधिक से अधिक प्लान दिखाना, अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ना, नेटवर्किंग करना, अधिक से अधिक किताब को पढ़ना, अधिक से अधिक नॉलेज लेना, अलग अलग संगत में रहना, अच्छे अच्छे व्यक्ति के संगत में रहना आपके लिए नॉलेज दे सकता है। नए नए शहर जाना, नए लोगों से मिलना, ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग की हैप्पीनेस हो सकता है। उसका एक लिस्ट बना लीजिए आप। तो जो काम करके लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस आपको मिलेगा, उसी काम के ऊपर फोकस करना है, केवल और केवल उसी वही काम को करना है। मैक्सिमम जो आपका टाइम होना चाहिए उसी काम को करने में बीतना चाहिए। तत्कालिक खुशी क्या हो सकता है? जो आपका वे ऑफ डूइंग वर्क है, काम करने का जो तरीका है, उसी तरीका को आप कर रहे हैं, इससे आपको तत्कालिक खुशी मिल सकता है। थोड़ा सा चेंज कीजिए। अब तक जिस तरीके से आप प्लान दिखाते आए हैं उसको चेंज कीजिए। जो वर्ड यूज करते थे प्लान दिखाने में, जो तरीका यूज करते थे, जो एग्जाम्पल देते, तो उस एग्जाम्पल को चेंज कीजिए, कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए ना, दूसरा तरीके से प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए ना, तब आपका ग्रोथ होगा। और उससे क्या होगा? लाइफ लॉन्ग का हैप्पीनेस आपको मिलेगा, आपकी आपकी कामयाबी का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो कम से कम आप लोग को क्या करना है? 10-10 पॉइंट लिखना है, ये टास्क है। और हम चाहेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ये 2 दिन 3 दिन, जिनका 2 दिन हो गया, 2 दिन में क्या सीखे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना हमारा। 3 दिन में क्या सीखे, कॉपी में लिखा होना है, उसका फोटो आपको डाल देना है। वीडियो जो बना सकते हैं, पर डे आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्या क्या सीख रहे हैं लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए सेम चीज। तो 10-10 पॉइंट आपका होना चाहिए कि तत्कालिक खुशी के लिए क्या 10 पॉइंट आप काम कर रहे हैं, क्या 10 काम कर रहे हैं जिससे आपको तत्कालिक खुशी मिल रहा है, और कौन सा ऐसा 10 काम करेंगे जिससे आपको लाइफ लॉन्ग का खुशी मिल जाएगा। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े, या किन्हीं को डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किन्हीं को डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। क्या करना बताइए? आगे। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप अपने समय में से कितना वक्त अपने सपनों को पूरा करने को देते हैं? आप अपने समय में से कितना वक्त अपने सपनों को पूरा करने में देते हैं? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग।
जिनके पास किताब है तो वो केवल आंसर लिखिए, जिनके पास किताब नहीं है वो क्वेश्चन भी लिखिए और फिर उत्तर दीजिए कि आपके पास जो समय है पर डे का, उसमें से कितना घंटा, कितना समय आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए देते हैं या देंगे। आप अपने समय में से कितना वक्त अपने सपनों को पूरा करने के लिए देते हैं। चलिए, क्वेश्चन हो गया तो आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन अगर हो गया तो आंसर लिख लीजिए। ओके, और जिनका आंसर हो 4 चुका है, घंटा दे रहे हैं, 4 से 5 घंटा सर, जो कि इसको सही करके हमें 10 से 12 घंटा देना। अभी कितना घंटा दे रहे हैं सपना को पूरा करने में? 4 से 5। 4 से 5 घंटा दे रहे हो। ओके, ग्रेट, थैंक यू। एंड बाकी के लोग बताइए। 24 घंटा सर। आवाज नहीं क्लियर 24 आई, घंटा फिर दे रहे हैं और आगे भी देंगे। जी बिन सर फिर से बोलिए। 24 घंटा देते हैं और आगे भी 24 घंटा देंगे। अच्छा, 24 घंटा आप देते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, क्या बात है। सोते नहीं है सर? सर सोते हैं, फिर भी उस समय भी तो हम विजुलाइज करते हैं, जो है सपने के बारे में इमेज करते हैं, तो कहीं वो भी कहीं ना कहीं जो है सपना पूरा करने में वक्त देते हैं। चलिए, अच्छा है जी। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? सर एक सवाल है सर। हम्म। जैसे मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो लगभग मैं 5:30-6 बजे मैं फील्ड में निकल जाता हूँ, हम्म। और मैं रूम पहुँचता हूँ तो वही हार्डली 8 साढ़े 8 बजे रात में पहुँच। हम्म। तो फिर भी तो लगभग मतलब अगर देखा है तो काम उसमें मेरा 2-3 घंटा वैसे भी वेस्ट होता है। मतलब लोगों से बात कर, अब तो बात तो करता नहीं हूँ, लेकिन लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, कभी कभी मोबाइल यूज कर लेता हूँ 10-15 मिनट। तो उसमें मेरा कभी कभी टाइम चला जाता है 2 ढाई घंटा। तो उसमें मेरा एक्चुअल कितना काम हो सकता है, क्या काउंट करूँगा? हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप कितना घंटा जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखिए, कितना घंटा आप फील्ड में हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कितना घंटा काम किए जो प्रोडक्टिव हुआ। मतलब जैसे भी क्या बताए, हम दो काम आपको बोले ना कि कौन सा काम आप कुछ पल की खुशी के लिए कर रहे हैं और कौन सा काम आप लाइफ टाइम के हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। तो उन दोनों में आपको पता चल जाएगा। जब आप लिखेंगे 10-10 पॉइंट, तभी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हम मोबाइल भी चलाए थे, अरे इससे तो मेरा क्या होगा, तत्क्षण मतलब उस शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पीनेस मिलेगा। इसमें कितना टाइम दिए, 2 घंटा तो मोबाइल ही चलाए, तो वो 2 घंटा आप माइनस कीजिए। आप प्लान कितना घंटा दिखाए थे, दिन भर में प्लान आप 2 घंटा दिखाए, तो 2 घंटा आपका वहां इंपॉर्टेंट हुआ। आप पुराने ही दोस्त के पास जाके बैठे रह गए, 3 घंटा बिता दिए, उसको मत काउंट कीजिए। आप नए दो व्यक्ति के पास गए और नए व्यक्ति से मिलने के लिए पैदल चलना पड़ा, बस से जाना पड़ा, ट्रेन से जाना पड़ा, टेम्पो से जाना पड़ा, वो आप काउंट कर सकते हैं कि ठीक है उस पार्टिकुलर व्यक्ति से मिलने के लिए हमको इतना टाइम लग गया, नया व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाने में मुझे इतना वक्त लगा। तो वो आपका प्रोडक्टिव काम का एक हिस्सा हुआ। अब आप सुबह घर छोड़ देते हैं 5 बजे, रात को 10 बजे आ जाते हैं और आप गिनाइएगा कि सर हम 15 घंटा काम कर दिए, तो ये काउंट नहीं होगा। और अगर आप काउंट करते हैं तो 15 घंटे का फिर अचीवमेंट क्या हुआ आपका, क्या अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्या अचीवमेंट है, उसको भी काउंट कीजिए आप। इसीलिए कंफ्यूज थे सर। जैसे आपने सवाल किया ना कि आप अपने हाँ। सपना को पूरा करने में कितना समय दे रहे हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज थे। क्योंकि फील्ड में तो मैं निकल रहा हूँ 6 बजे, रात में मैं वही 8 साढ़े 8 बजे लगभग मैं वापस लौटता हूँ। और अभी तो मैं घर छोड़ चुका हूँ बिल्कुल। और दोस्ती यारी तो मेरा पूरा बिल्कुल छूट चुका है, शादी ब्याह पार्टी सब कुछ छूट चुका है। वही, लेकिन बीच में मैं 15-20 मिनट बस मोबाइल इस्तेमाल किया, फिर लोगों से मिला, बात किया। मतलब काम, बात तो काम का ही होता है, लेकिन उसमें काम नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए अभी क्या करना है वो लिस्ट लिखिए। देखिए क्या है ना, अभी जो ये सवाल किया गया था, सवाल करने के पीछे मकसद ये है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है।
जब आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है या किस काम को करके आप सपना पूरा कर सकते हैं, तो फिर कैसे आप टाइम को काउंट करेंगे। जैसे अभी संदीप सर बोले कि वो 4 घंटा काम कर रहे हैं, तो संदीप सर 4 घंटा में आप क्या क्या किए, आप हमको बताइए। सपना पूरा करने के लिए आप 4 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो उस 4 घंटा में आपने क्या क्या काम किया वो हमको बताइए थोड़ा सा। तो उसमें 1 से 1.5 घंटा तक ट्रेनिंग में जाती है और उसके बाद हम लोगों से मिलते हैं। ओके, कितने व्यक्ति से आज मिले हैं नया, कितने व्यक्ति से आज मिले हैं आप। 3 आदमी से। चलिए 3 व्यक्ति से मिले, नया क्या चीज सीखे जो ट्रेनिंग में गए, क्या चीज नया सीखे आप। ट्रेनिंग में आज जो बताया गया वह फॉलो अप का चैप्टर आज हुआ था। ओके चलिए ठीक है, फर्स्ट थैंक टाइम। यू। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक तो इम्पोर्टेंट है, एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी हुए क्या है, आपका ड्रीम, आपका गोल। उसके लिए जितना जो काम आप कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने के लिए जो काम कर रहे हो उसको केवल काउंट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि उसी काम को करके आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। उसी काम को पूरा करके आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, तो उसको काउंट करना है। चलिए यहाँ पे क्या है कि जब ज्यादा आप सवाल का जवाब देंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। तो आप 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, जितना आपको लगता है कि क्वालिटी टाइम आप दे सकते हैं आप दीजिए, और उसका एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन सा काम करेंगे जिससे आपका वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। अगर महीने का 50,000 कमाना है तो महीने का 50,000 कमाने के लिए क्या होगा, कितना बिजनेस होगा, कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे तो कितने लोग आएगा, कितना लोग प्रोडक्ट परचेज करेगा, प्रोडक्ट सेल करके डायरेक्ट प्रॉफिट कितना लेंगे, कमीशन कितना आ जाएगा, हर चीज का डेटा आपके पास होना चाहिए। तो वो आपके पास पेन पेपर पे होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे केवल है, पेन पेपर पे होना चाहिए। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये है कि आप अपने जीवन में परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, काम, सपना, 5 वर्ड यहाँ पे है। एक है परिवार, एक है दोस्त, एक है रिश्तेदार, एक है काम और एक है सपना। इन पांचों को प्राथमिकता के आधार पर लिखिए। यानी कि ये 5 शब्द है, परिवार आपके परिवार के लोग हो गए, दोस्त आपके फ्रेंड सर्कल में आ गए, रिश्तेदार आपके रिलेटिव आ गए, काम आप जो काम कर रहे हैं वो, और सपना। ये पांचों में से आपकी प्राथमिकता कौन है, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या होगा, नंबर 3 पे क्या होगा आपके लिए, नंबर 4 पे आपके लिए क्या है, नंबर 5 पे आपके लिए क्या है, उसको आप कैटेगराइज कीजिए, नंबरिंग कीजिए। फिर से मैं सवाल बोल दूं, जो लोग सोशल मीडिया पे फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनके लिए सवाल है कि परिवार, आप, दोस्त, रिश्तेदार। लिखा हुआ है सर वहां पे, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को, परिवार, ओ दोस्त, जी सर। रिश्तेदार, काम और सपना। जो लोग फेसबुक पे हैं उन लोग को मैं बता दूं, क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन में परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, काम, सपना, इन 5 को प्राथमिकता के आधार पर लिखना है कि आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया तो उसका उत्तर भी लिखिए। चलिए प्रश्न अगर हो गया तो इसका उत्तर भी लिखिए, और जिनका उत्तर हो जाएगा तो आप बताइए। चलिए जिनका भी उत्तर हो चुका है, परिवार, काम, सपना, रिश्तेदार, तब दोस्त। ओके नेक्स्ट। बाकी के लोग अपना लिस्टिंग मेरा बताइए, क्या प्रायोरिटी था आपका। जिस- सर मेरा मेरा अगर सपना, प्राथमिकता है काम, परिवार, दोस्त और रिश्तेदार। सपना, काम, परिवार, दोस्त और रिलेशन। ओके थैंक यू। जी अनिल जी आप बताइए। कि मेरा वही है सर, सपना, काम, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार।
चलिए, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? कि यहाँ पे 5 वर्ड था, परिवार था, दोस्त था, रिश्तेदार था, काम था, सपना। अच्छा, इसको केवल उल्टा तो नहीं दिए जो बचपन में हम लोग देखते थे, स्कूल में कॉपी देते थे कि सर पहले मेरा कॉपी चेक कीजिए, सर पहले मेरा कॉपी चेक किए। अच्छा, कॉपी जमा होते जाता था, टीचर क्या करते थे, पलट देते थे, जो सबसे नीचे होता था सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर होता था सबसे नीचे। जी, और कोई कुछ जी बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? ड्रीम के ऊपर प्रायोरिटी देना चाहिए आपको, अपने काम के ऊपर प्रायोरिटी देना चाहिए, फैमिली के ऊपर देना चाहिए, किन के ऊपर प्रायोरिटी देना चाहेंगे? और कोई कुछ बताना चाहेंगे? सर, प्रायोरिटी की बात जहाँ करें, सपना जो हम पूरा करते हैं तो अपने लिए और परिवार के लिए ही करते हैं। अगर हम परिवार को ही छोड़ देते हैं तो सपना और काम किसके लिए करेंगे? तो परिवार पहले हम इसीलिए दिए, और काम सपना उसी के लिए पूरा करना है। और बाकी रहे रिश्तेदार और दोस्त, तो आज मेरे लाइफ में बहुत सा देखे, इसलिए दोस्त को हम पीछे दिए कि कोई आज तक अस्थाई दोस्त हुआ नहीं, समय के साथ निकल गया। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है ना, हर व्यक्ति अपने अपने समझ, अपने अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि जी नहीं भाई, परिवार को हम कैसे छोड़ सकते हैं, परिवार से हम है ना। लेकिन याद रखिए, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका बीवी, आपका भाई, आपका बहन, आपका मम्मी, आपका पापा आपको तभी रेस्पेक्ट देगा जब आपके पॉकेट में क्या होगा, पैसा। पैसा होगा। और आप अधिक से अधिक पैसा तभी कमाएंगे जब आपका सपना बड़ा होगा। जी जिस व्यक्ति का ड्रीम बड़ा नहीं है वो व्यक्ति पैसा नहीं कमाएगा। जी वो केवल दाल रोटी चलाने लायक पैसा कमाएगा। पैसा जिसको भी बनाना है उसका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। और आपको हर हाल में, एक फैक्ट में बता देता हूं, हर हाल में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, जिस भी लेवल की कामयाबी आप चाहते हैं, आपको घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीना के लिए, कुछ साल के लिए। और इसी पीरियड में ऐसा भी होगा कि आपका परिवार के लोग भी आपको ताना मारेगा, आपको भला बुरा कहेगा। जी लेकिन ये क्यों कहेगा? क्योंकि आपको ड्रीम पूरा करना है। जी और आपको क्यों सुनना है? क्योंकि आपका ड्रीम जब पूरा होगा तो उससे कई लोगों का हेल्प होने वाला है, आपका परिवार का भी हेल्प हो जाएगा, दोस्त का भी हेल्प हो जाएगा, रिश्तेदार का भी हेल्प हो जाएगा। तो जी यहाँ पे जो आप लोग बताए हैं, ड्रीम फर्स्ट जो होना चाहिए, ड्रीम। क्योंकि देखिए, अभी आप लोग अगर ड्रीम वर्ड को छोड़ दीजिए तो इतनी ताकत आपके अंदर तो है, इतना नॉलेज तो है कि दाल रोटी कहीं से भी जुगाड़ कर ही लेंगे। जी मान लीजिए अब आज यस सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दीजिए, आप एक पल के लिए एजम्पशन ले लीजिए, मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देंगे, तो भाई नॉलेज हमारे पास है, मेहनत मजदूरी करके दाल रोटी तो कमा ही सकते हैं ना। तो दाल रोटी कमाना ही अगर मकसद रहता तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में पाते ही नहीं। अगर दाल नहीं, रोटी ये बात सही है। मकसद होता तो हम ट्रेनर बनते नहीं, कोच नहीं बनते, इस फील्ड में फिर आना ही नहीं था। हम ट्यूशन पढ़ा के 30,000 कमा रहे थे, ट्यूशन पढ़ाते 50,000 1 लाख कमा लेते हम अपने घर पे, अपने एरिया में। तो ड्रीम पूरा करना है, और ड्रीम पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है लोगों को। तो पहला प्रायोरिटी आप हमेशा ड्रीम को दीजिए। जितना बड़ा ड्रीम उतना ज्यादा आप मेहनत कर पाएंगे, उतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे। और अगर रिस्क ही नहीं लेंगे फिर आपका ड्रीम भी पूरा नहीं होगा। तो सही जो करेक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, आप ड्रीम को प्रायोरिटी दीजिए, अपना जो काम है मेन काम उस पर प्रायोरिटी दीजिए, फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक? कोई सवाल? या किन्हीं को अपना भी लॉजिक देना चाहते हैं तो आप दीजिए, अपना भी तर्क देना चाहते हैं दीजिए। जी सर, क्योंकि मेरे हम, साथ एक वाकया हाँ हाँ बताइए बताइए। क्या हुआ था पिछले साल। मेरे साथ स्ट्रगल टाइम चल रहा था 3-4 महीना, आपको जानकारी है शायद। तो उस समय भी मेरे परिवार वाले लोग बोले कि भी काम छोड़ दो का। तो मैंने बोला था परिवार छोड़ दूंगा लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हाँ मेरा परिवार चल रहा है। तो वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा हो गया था, मतलब थोड़ा सा बहस हो गया था। तो मैंने सीधे बोला कि जिस काम से मेरा घर चल रहा है सबसे पहले मैं उस काम को छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मेरा परिवार नहीं चलेगा सबसे पहले। इसलिए मैंने बोला था कि मैं परिवार छोड़ दूंगा लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा।
चलिए, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल हम लोग आज करते हैं। आखिरी सवाल आज का आपके लिए क्या है? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और इसका आंसर फिर लिखिए। क्वेश्चन ये है कि खुद से पूछें कि सालों बाद अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए मुझे किस अतिरिक्त ज्ञान, किस अतिरिक्त योग्यता और जानकारी की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है, जिस सेक्टर में आप हैं, जिस इंडस्ट्रीज में हैं, वहां पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, महीने के 2 लाख कमाना चाहते हैं, महीने के 5 लाख कमाना चाहते हैं, या पर डे का 2 लाख कमाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा अतिरिक्त ज्ञान चाहिए, कौन सा अतिरिक्त योग्यता चाहिए, या क्या नया जानकारी चाहिए, वो लिखिए। जो लोग भी फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आपको अगर ये सेशन अटेंड करना, अपने अंदर की हीरो को तलाशें, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके 1 कमेंट कीजिए। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। लिंक के माध्यम से आप अपने पूरी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने टीम के साथ आप हमारे सेशन को जूम पे लाइव अटेंड कर सकते हैं, मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैं किताब भी प्रोवाइड करूंगा, डिजिटल बुक दूंगा, और उसी डिजिटल बुक को आपको प्रिंट आउट कर लेना, और उसमें जितने सवाल दिए गए हैं उस सवाल का जवाब आपको लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूरा प्रोग्राम केवल और केवल आपके लिए, यहाँ पे केवल आपकी बात होती है, इसलिए आपको थिंकिंग करके, सोच समझ के, लॉजिक लगा के प्रश्नों का उत्तर देना है। क्योंकि आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। चलिए, तो किन लोगों का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दूं कि खुद से पूछें कि सालों बाद आप अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए आपको क्या लगता है कि किस अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, योग्यता की जरूरत पड़ेगी, या जानकारी की जरूरत पड़ेगी। यस, लिखिए। जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा थिंकिंग करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ज्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, उतना ज्यादा आप खुद के बारे में जान पाएंगे। आप खुद के बारे में जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आंसर आपका अंतर्मन आपको देगा। ओके, तो चलिए, राम प्रवेश बिंद साहब एक कमेंट कर चुके हैं, लीडरशिप। उनका आंसर है कि लीडरशिप। ओके, तो केवल लीडरशिप चाहिए या लीडरशिप के अलावा भी कुछ चाहिए? जो जो लग रहा है कि जो जो चीज चाहिए वो पूरा लिख दीजिए। देखिए क्या होता है ना, कोई भी जो हम लोग डिश खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं, तो खाना पकाने के लिए किस चीज की नीड पड़ती है? लाइक अगर चाय की जरूरत पड़ेगी, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? खिचड़ी है तो खिचड़ी में क्या मटेरियल चाहिए? खीर है तो खीर में क्या मटेरियल चाहिए? उसी प्रकार आपको कामयाब बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन सा नॉलेज चाहिए, किस किस टॉपिक का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, क्या एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए, उस स्किल को आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए कॉपी पे, सोचिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। देखिए क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका इनकम नहीं बढ़ पा रहा है, सवाल कीजिए। एंड डोंट हेजिटेट टू राइट। शर्माइए मत लिखने में, शर्माइए मत बोलने में। ये मत सोचिए कि हम ये वर्ड बोलेंगे तो लोग क्या सोचेगा, इसको ये भी पता नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में 80% विद्यार्थी हंसी का पात्र न बन जाए, इसलिए हाथ खड़ा नहीं करता है, टीचर से सवाल नहीं करता है, जिसकी वजह से 80% नॉलेज वो सीख ही नहीं पाता कभी भी। जब आप भी स्टूडेंट रहे होंगे तो शायद
शिक्षक जब भी सवाल किए होंगे तो आप हैंड रेज नहीं किए होंगे या आप खड़ा होके टीचर से सवाल नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा उसमें कि लोग हंसेगा, दोस्त मजाक उड़ाएगा, दोस्त सोचेगा कि ये छोटा सा सवाल का जवाब भी इसको पता नहीं है। तो प्लीज आप चाइल्डिश सालों लाइक एक्टिविटी मत कीजिए। अभी मौका मिल रहा है पूछने का, मौका मिल रहा है कहने का, कहिए जी। सालों बाद अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए हमें अपनी सफलता को सबसे पहले अचीव करनी होगी। जो मैंने ड्रीम बनाया है, और यह सब बतानी होगी कि यह ड्रीम तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या किए और किस तरह से मेहनत करके इस मंजिल को पाया। और आप भी अगर चाहें तो इस मंजिल को मेहनत करके, ड्रीम बना के प्राप्त कर सकते हैं। यानी पूरे क्षेत्र में अपना लेवल 1 से 3% तक रखना होगा, जिससे कि मैं अगर कुछ बोलूं तो लोगों को लगे कि नहीं, ये जब यह 3% पर पहुंचा है तो मैं इनके बात को सुनकर जरूर 1 से 3% पर पहुंच सकूंगी। थैंक यू। तो क्या चीज नया सीखना पड़ेगा आपको, वर्ड बताइए हमें। लीडरशिप हो गया, हाँ ये यानी एक पैसा पॉइंट। कमाना नहीं, पैसा बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। हाँ तो ये क्योंकि अगर पॉइंट। कमाने की बात किया जाए, हाँ तो सुनिए, पॉइंट वाइज केवल आपको लिखना है, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, केवल पॉइंट लिखिए। लीडरशिप आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 2 पैसा कमाना, पैसा बनाना आपको सीखना पड़ेगा। और नंबर 3 क्या हो सकता है, नंबर 4 क्या हो सकता है, नंबर 5 क्या हो सकता है, ये वर्ड लिखिए। ठीक है, चलिए और कोई बताना चाहिए कुछ। जी सर, मैंने लिखा है मार्केट, मार्केट का नॉलेज, ओके। मास्टर, डायरेक्ट सेलिंग में मास्टरी करना है, ओके। फिर सोशल मीडिया में मास्टरी करना है, हम्म। लीडरशिप में मास्टरी करना है, लोक व्यवहार में मास्टरी करना है, और ब्रेन के लिए मास्टरी करना लास्ट है। में अगर क्या ये था मैं कर आपका, दूंगा, हाँ, लास्ट वर्ड क्या है आपका। लोक व्यवहार, उसके बाद। इन्फ्लुएंसर, लीडरशिप, ठीक। और माइंड है ओके। ब्रेन के लिए, चलिए ठीक, थैंक और यू। सोशल मीडिया मास्टरी करना है सब में मुझे। अच्छी बात है। चलिए बाकी के लोग बताइए आपको क्या लगता है। हाँ सर, हम बताएं। आप बताएं। लीडरशिप, केवल एक लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी तो सारी चीज हो नहीं जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे सर। सर, लीडरशिप के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके, 2 वर्ड हुआ। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल 3 हो गया। लोक व्यवहार, 4 हो गया। सोशल मीडिया। 5। यस सर। चलिए देखिए क्या है ना कि आप लोग को लिखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। जी पाटिल सर, आप कुछ बताना चाहेंगे। पाटिल सर, लास्ट सवाल है आज का। यदि कुछ बताना चाहेंगे प्लीज वीडियो मोड पे आइए या ऑडियो मोड पे आइए, बताइए। चलिए जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट, आप लोग और कुछ पॉइंट लिखिए। 1 मिनट का केवल मुझे टाइम दीजिए, पॉइंट फटाफट। चलिए
चलिए, तो अब मैं कुछ बताता हूँ। कोई बताना चाहेंगे? फाइनली मैं पूछ रहा हूँ, कोई और कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं फिर बताता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, और कुछ पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए क्या है ना, कि कामयाब होने के लिए आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें शीर्ष लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को। अगर आप जिंदगी भर किसी का फॉलोवर बने रहना चाहते हैं तब तो आपको भी जितना नॉलेज है दैट इज एनफ फॉर यू। बट अगर आप चाहते हैं कि मास्टर ऑफ द मास्टर बन पाए, जो कि मैंने कल बताया था कि आप अगर अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं तो कामयाब की परिभाषा ये होगी कि यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ द मास्टर। इतना नॉलेज आप ले लीजिए कि आपका अपलाइन का भी अपलाइन आप बन पाए। इतना नॉलेज आप ले लीजिए कि आपको जो सिखाया उससे भी ज्यादा नॉलेज आपके पास आ जाना चाहिए। ये ईगो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, यही रियलिटी है। समझ में आ रही है बात? यही रियलिटी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो टीचर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, वही उसमें से ही कुछ बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अगर वो बच्चा सोच ले, वो स्टूडेंट सोच ले कि अरे मेरे तो टीचर, वो टीचर ही रह गए, हम आईएएस कैसे बन जाए? नहीं, हम अपने टीचर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना, हमेशा उनसे नीचे रहेंगे तो कभी वो ग्रो कर पाएगा? कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारा स्किल सीखना पड़ेगा, जिस स्किल को सीख के आप टॉप 1% के कैटेगरी में जा सकते हैं। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आपकी कंपनी में जो टॉप मोस्ट लेवल पे होगा, कितने लोग होगा? या तो एक या दो। जो सबसे बड़ा पिन है अगर कोई, कितने लोग होगा? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, उससे ज्यादा लोग होगा ही नहीं, गारंटी है टॉप लेवल पे। तो भाई गिनती के 5 लोग है, उस 5 लोगों को बीट करना है, तो वो 5 लोग 10 साल मेहनत करके, 15 साल मेहनत करके, 20 साल मेहनत करके वहां पे पहुंचा है। तो 20 साल में क्या क्या सीखा होगा वो? 20 साल में बहुत कुछ सीखना पड़ा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो या किसी भी इंडस्ट्रीज हो, तो पहला आप सीख लीजिए पब्लिक स्पीकिंग। आपको पब्लिक स्पीकिंग की नीड पड़ेगी, जरूरी है। दूसरा आपको सीखना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा वो है आपका सेल्स स्किल। सेलिंग, बेचने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक आप बेचने की कला में माहिर नहीं होंगे तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़े पिन पे नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कई पॉइंट है। कन्विंसिंग स्किल आपके पास होना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल होना चाहिए, अप्रोच करने का स्किल आपके पास होना चाहिए, इन्फ्लुएंस करने का स्किल आपके पास होना चाहिए, सोशल मीडिया का स्किल आपके पास होना चाहिए, मार्केटिंग करने का स्किल आपके पास होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का स्किल्स आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? कितना पॉइंट बताया? टोटल 10 पॉइंट अभी हम बताए हैं। ये स्किल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भी कई पॉइंट हो सकता है। जो सोचिए, सोशल मीडिया, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या स्टेप होता है? लिस्ट बनाने का स्किल, लिस्ट बनाइए। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो स्किल आपके लिए जरूरी है। कि आपके टीम में अगर 500 लोग है, आपके टीम में अगर 1000 लोग है, तो उसमें से कुछ ही लोग होगा जो बड़ा, जिसके अंदर क्वालिटी होगा, तो उसको आप लीडर बनाइए ना। तो कब बना पाएंगे? जब उसको मोटिवेट कर पाएंगे, जब उसको ड्रीम दिखा पाएंगे, उसको दिखा पाएंगे कि भाई हम भी तुम्हारे जैसा कल तक थे, हमको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन हम मेहनत किए, हम सीखे, आज देखो हम कहाँ पे, आज मेरी इनकम देखो, आज मेरी टीम की साइज देखो, आज मेरा बिजनेस देखो, आज मेरा लाइफस्टाइल देखो, चेंज हो गया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। जब आपके पास 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों का टीम होगा तो उसको कैसे मैनेज कर पाए, वो टीम आपकी, वो लीडर, वो क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। प्रोग्राम को कैसे, हम बड़े लेवल के प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो जब आप बैठेंगे ना तो 10, 20, 30 पॉइंट आएगा। अभी आप 4 पॉइंट, 5 पॉइंट बताए, आपको लग रहा है कि यही 4 पॉइंट, 5 पॉइंट सीख लेंगे तो आप बड़े लेवल पे जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आप सही से बैठ के लिखिए, तकरीबन 20 पॉइंट से ज्यादा की जरूरत है अभी आपको सीखने की। 20 से नीचा हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि वो सब सेपरेट सेपरेट चीज है, सब कुछ सेपरेट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग चीज है, मार्केटिंग प्लान दिखाना अलग है, मोटिवेट करना अलग है, पब्लिक स्पीकिंग अलग है, कम्युनिकेशन स्किल अलग है, सेल्स स्किल अलग है, सारा चीज अलग 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 है। तो हर एक वर्ड लिखिए जिस वर्ड के ऊपर आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, ताकि आप टॉप मोस्ट लेवल पे जाइए। और आप किसके साथ कंपटीशन में हैं? चलिए अभी हम लोग टोटल 5 व्यक्ति हैं, मेरे अलावा आप 4 व्यक्ति हैं। 4 व्यक्ति या तो ऑडियो होके बताइए, तो पर्सनली मुझे कमेंट कीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है, आप किस लीडर के साथ compete करना चाहते हैं, प्लीज आंसर कीजिए। कंपनी का नाम मत बताइए, लीडर का नाम अगर जानते हैं तो लीडर का नाम बता दीजिए। किस लीडर के साथ आप कंपटीशन करना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं बोल सकते तो कमेंट कीजिए, पर्सनल कमेंट कर सकते तो पर्सनल कीजिए। चलिए बहुत कम लोग हैं, कंपनी का केवल नाम मत बताइए, लीडर का नाम बता सकते हैं। किस लीडर के साथ आपकी कंपटीशन है वो बताइए। सर श्रीकांत मिश्रा सर। शिवकांत मिश्रा जी, ओके। वो सबसे बड़े पिन पे हैं क्या? नहीं, वो टॉप 3 में है, 3-4 में। चलिए ठीक, नेक्स्ट और कोई बताना चाहेंगे आप किसके साथ compete करना चाहते हैं? पाटिल सर, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ऑडियो मोड चेट वीडियो किए मोड हैं पे सर, आइए। जी आप बोलिए, क्या है? चेट किए हैं। क्या है? संतोष सर। क्या आपकी कंपनी में सबसे बड़े लेवल पे है, सबसे बड़ा पिन उन्हीं का है? नो, अभी मतलब 7वां लेवल पे है। चलिए सबसे बड़ा लेवल पे नहीं है वो, ठीक। नेक्स्ट जी, राम प्रवेश सर। अभी तत्काल में। राम प्रवेश सर जी, आप अपना आंसर बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र। जी, डॉक्टर सुरेंद्र। सुरेंद्र वत्स साहब सबसे बड़े डॉक्टर लेवल पे हैं? यस वत्स सर। साहब का पिन सबसे बड़ा है या उससे भी बड़ा किन्हीं का है? नहीं, उनसे भी बड़ा पिन है, लेकिन एकाक पिन, एकाक लोग हैं बड़े हैं। ओके चलिए ठीक है। पाटिल साहब अगर आप सेशन में हैं तो प्लीज आप भी रिप्लाई कीजिए कुछ। ऑडियो मोड पे आइए या वीडियो मोड पे आइए और बताइए कुछ, आपका कंपटीशन किनके साथ है? देखिए क्या होता है ना कि आप हमेशा कंपटीशन कीजिए टॉप लेवल के लोगों से, जो सबसे ऊपर में, जो सबसे ऊपर में, उससे नीचे कोई नहीं होना चाहिए, उसके साथ कंपटीशन कीजिए। वो आपका अपलाइन है, क्रॉस लाइन है, क्या उससे मतलब नहीं, लेकिन कंपटीशन उसके साथ हमेशा कीजिए। बोलता है ना कि सपना भी अगर देखना है ना तो चांद को तोड़ने की कोशिश करो, चांद को छूने की, चांद को पाने का ड्रीम देखो, क्योंकि वहां से गिरोगे भी तो कम से कम पेड़ पे तो पहुंचोगे, 10 मंजिला 20 मंजिला तक तो पहुंचोगे, पूरी जमीन पे आप नहीं गिरेंगे। आप तो किसी सर ऐसे अगर हम्म अगर शुरुआत किया जा रहा है सर, हम्म तो शुरुआत में ही हम ऊपर लेवल से कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? पहले धीरे धीरे कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं ना। भाई शुरुआत आप अभी, आप लोग जब आप देखिए बिगिनर आप नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में आज आप पैदा नहीं लिए हैं, ये याद रखिए पहली बात। नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुभव है। तो आप किसी भी कंपनी में ढुकिए, वो जज्बा लेके तो ढुकिए। जी। अब आप कंपनी सपना देखेंगे छुटका लीडर से लड़ने का, तो फिर कैसे आप ऊपर जा पाइएगा? जो स्टूडेंट अपने क्लास के बच्चों के साथ केवल कंपटीशन करेगा, वो फिर ऑल इंडिया जब कंपटीशन होगा तो वहां पे छट जाएगा ना। जी। पता है ना, आईआईटी की एग्जाम जो होती है, मेडिकल का जो एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं, यूपीएससी होता है, ये कंट्री लेवल पे होता है। और कंट्री लेवल पे कितने बड़े बड़े धुरंधर होंगे, उसके साथ यदि आपको कंपटीशन करना है तो कितना नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, कितना सीखना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए ना आप। अब जो 4th ग्रेड का जी। तैयारी कर रहा है उसके साथ आप कंपटीशन करेंगे तो क्या सीख पाएंगे? जो यूपीएससी का कुछ नहीं। टॉपर बनना चाहता है उसके साथ कंपटीशन कीजिए कि भाई अगर नहीं भी आप परीक्षा में पास करेंगे तो इतना नॉलेज आपका आपके पास रहेगा कि उस नॉलेज को बेच के महीने के लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। तो कंपटीशन हमेशा टॉप मोस्ट लेवल के लीडर से कीजिए, जो सबसे बड़े लेवल पे हैं उनके साथ कंपैरिजन कीजिए। आज से विजुलाइज करना स्टार्ट कीजिए, मानना स्टार्ट कर दिए कि उनको भी आप बीट कर चुके हैं अगले 5 सालों में।
अगले 5 ईयर्स में आप उनको भी बीट कर चुके हैं, ये मान के चलिए आप। और फिर देखिए कि क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या टॉपिक है जिसके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको लर्निंग लेना पड़ेगा, उन चीजों के ऊपर सीखना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए 11:50 हो चुका है। कोई किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। यस, किन्हीं का कोई सवाल है? किन्हीं का कोई सवाल है? चलिए सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। आज के सेशन हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, मिलते हैं कल। जो भी आपका अनुभव रहा है आज के सेशन का, ग्रुप आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में या टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं वहाँ पे, या आप अपने सोशल मीडिया पे जो भी चीज सीख रहे हो उसको अपने हिसाब से आप लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो भी चीज सीख रहे हैं उससे रिलेटेड अपने हिसाब से लोगों को, अपने लोगों को आप सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगेन हम कल 10 बजे रात को। टिल देन थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू।